हाय मित्रों, मैं आपका दोस्त नीलेश सेठी। मित्रों, आज हमारे शेयर बाज़ार सीखे चैनल में मैं आपके लिए फिर से कुछ जानकारी एकत्रित करके लाया हूँ। मित्रों, मेरा आपसे कहना है कि शेयर बाज़ार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यह बहुत आसान है, लेकिन मित्रों मैं आज आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि शेयर बाज़ार आपके लिए क्यों ज़रूरी है। मित्रों, वर्तमान में कोविड-19 या कोरोना के संकट को देखते हुए हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चले गई हैं। भारत अकेले देश में लगभग 20 करोड़ लोग बेरोजगार होने की कगार पर है। मित्रों, ऐसे समय में जहां पर सभी व्यापार, सभी काम धंधे बंद पड़े हैं और कि एकमात्र शेयर बाजार केवल ऑन है, तो मित्रों यही एक ऐसा बाजार है जो कि ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है और इसमें पूर्णतः लीगल और पारदर्शिता के साथ व्यापार होता है। मित्रों, आज अगर इस सच्चाई को आप स्वीकार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नौकरी के लिए आपको दर दर भटकना होगा। यह सच्चाई है। मित्रों, एक बार का वाकया सुनाता हूँ। मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझसे एक यंग और एनर्जेटिक अंकल, जिनको मैं कहूँगा, वो मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी की तलाश है और नौकरी चाहिए। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आपको कितने साल का अनुभव है। बोले 33 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने कहा आपकी एज कितनी है अंकल? बोले 60। मैंने कहा अंकल 33 ईयर का एक्सपीरियंस है, 60 साल आपकी उम्र हो गई, अब आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि नौकरी तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि नौकरी करते करते मैंने इतनी कमाई नहीं की कि मेरा आने वाला जीवन अच्छे से गुजर जाए। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। मैंने कहा अंकल ये बताएं कि आपने इन 33 साल में कितनी कंपनियों को चेंज किया? बोले लगभग 17 कंपनियों को मैंने चेंज किया। मैंने कहा अंकल 33 साल आपने काम किया और 17 कंपनियों को आपने चेंज किया और आज आप 18वीं कंपनियों में फिर जॉब की तलाश में हो, तो क्या गारंटी है कि आप जो है यहाँ पर भी अच्छी कमाई कर लोगे? अंकल ने कहा शरीर को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। मैंने अंकल से पूछा ठीक है अंकल, आप ये मुझे बताएं कि पिछली कंपनी आपने क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा पिछली कंपनी में मैं काम से संतुष्ट नहीं था। मैंने कहा अंकल उसके पहले वाली? उन्होंने कहा उसमें बॉस मेरे काम से संतुष्ट नहीं था। मैंने कहा उसके पहले वाली? बोले सैलरी कम मिलती थी। मैंने कहा अंकल ओवरऑल जो है, आप जितनी भी नौकरियां आपने मुझे बताई अभी उनसे असंतुष्टि रहे, तो अंकल क्या गारंटी है कि मैं आपको नौकरी दूं और आप संतुष्ट हो जाए? मित्रों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप देखेंगे कि ज़िंदगी भर हम लोगों के यहाँ नौकरियां करते हैं और आखिरी में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं आपको एक उदाहरण और छोटा सा दूंगा। मित्रों, मैं ये मान लेता हूँ कि आज आपकी उम्र 30 वर्ष है और अच्छी नौकरी आपकी लगी हुई है, 5 लाख रुपए साल आपको मिलता है, मतलब 5 लाख रुपीज़ आपका CTC है। तो मित्रों, आज के खान पान के हिसाब से आप 20 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। मतलब ये मान लेता हूँ कि 50 की उम्र तक आप काम करोगे। मित्रों, 5 लाख वर्ष के हिसाब से मित्रों 20 साल में आप 1 करोड़ रुपया कमाओगे और उस 1 करोड़ रुपए में से आप 80 लाख रुपए खर्च कर चुके होगे, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। पहले हम पैदल जाना पसंद करते थे, फिर गाड़ी से, फिर कार से, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाता है। तो मित्रों, आप अपने पेट को काट काट कर 20 साल मेहनत करने के बाद 20 साल बाद आपकी जेब में 20 लाख रुपए की सेविंग होगी, मेरा ऐसा मानना है 50 की उम्र पर। मित्रों, जब आपकी 50 साल की उम्र हो जाएगी
और आपके पास 20 लाख रुपए होंगे, तो मित्रों ये एक बात ध्यान रखना, उस 20 लाख रुपए की वैल्यू केवल 2 लाख रुपए रहेगी, और उस 2 लाख रुपए में कुछ समय एक्टिवा भी नहीं आने वाली। मित्रों आप कुछ भी आज कमाते हैं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मित्रों आप एनालिसिस करो, खुद को एनालिसिस करो, कागज़ पर लिखो कि आज मैं इतना कमाता हूँ और इतने साल में मैं इतना कमा लूँगा। मैं नौकरी के विरोध में नहीं हूँ, नौकरी करना अच्छी बात है और हर किसी को लाइफ में करना चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में नौकरी की, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया, बहुत ही जल्द समझ में आ गया कि मेरा इससे गुजारा नहीं चलने वाला। और जब आप ऐसे मार्केट से जुड़े हो जहाँ पर सामने बहुत सारा पैसा आपको दिखता है, आप में ताकत है तो निकाल लो या ले लो, तो ऐसे मार्केट से ही हम सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। और सपने को पूरे करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऊंची छलांग लगाओ, डिसिप्लिन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अगर आप इस मार्केट में एंटर करते हो तो मित्रों वह दिन दूर नहीं है कि आप मेरी तरह संपन्न हो जाओगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सुझाव आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बाज़ार से डरने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार को समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।